इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हल्का 130 यानी कि ये जिस हल्के में हम खड़े हुए हैं यहाँ के एमपीए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। असम्बली में बड़ी गरज के साथ आजकल अपेयर हो रहे हैं। जमाल साहब, कब्रिस्तान में आज मैं इतने अरसे बाद आई हूँ। आपने एक मुद्दा उठाया था, अब फिर से मानसून खड़ा हुआ है सड़कों पर। अभी शुरू नहीं हुआ, बस होने वाला है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि वो जो इतनी उस गन गरज के साथ वो जो वायरल हुई थी वीडियो, उसके बाद कोई मुर्तज़ा वहाब साहब ने, क्योंकि ये केएमसी के अंडर आता है, मुर्तज़ा वहाब साहब ने कोई सीरियस एक्शन लिया था या नहीं? देखिए, जी टीवी का सबसे पहले शुक्रिया कि मेरे हल्के पीएस 130 और यूसी 2 है, नॉर्थ हैदराबाद टाउन है। आपने अभी दीवारें, कब्रिस्तान की दीवारें देखें जहाँ सबको यहाँ मर के आना, तदफीन होना है। यहाँ भी पैसा मतलब करप्शन अरूज पे है। आप ये देखें, 8-9 महीने से ज़्यादा हो गए, ये दीवारें पूरी बड़ी लंबी है, एक करोड़ों का ठेका है। इसके 2.5 फीट का जो है, आप देख रहे हैं कि वो फुटपाथ इसके अंदर जो वो डाला है, उसका उसका सारा गेड़ा, सारी चीज़ें निकल रही, सीमेंट निकल रही। दीवारों पे प्रॉपर वे में प्लस्तर होना था, इन्होंने कलर मार के, आप देखें आपके सामने प्लस्तर ही नहीं दीवार पे। और इसकी बैक साइड पे जो कब्रिस्तान का साइड है, उसके ऊपर नीरो मार के कर दिया गया। मतलब करप्शन इतना अरूज पे हो रहा। मैंने इसकी वीडियो 2 महीने पहले मुर्तज़ा वहाब साहब से एक दफ़ा फ़ोन उठा लिया था गलती से। उन्होंने कहा वीडियो भेजिए, मैंने नाला जब ये नहीं बन रहा उसकी वीडियो भेजिए, इसको भेजिए, कोई जवाब नहीं दिया। इसके अंदर 2.5 फुट का फुटपाथ है या कब्रिस्तान के साथ, और इसी तरह मेन गेट है, अंदर की लाइट है, कुछ भी नहीं हुआ। हो सकता फंड रुका हो। मैंने कहा भाई यहाँ एक दिन की, क्योंकि मेरा घर यही है, मैंने एक दिन की तराई होते हुए नहीं देखा। इसी तरह नाले का काम हो रहा है, ये टाउन का काम था। अल्हम्दुलिल्लाह नासिर शाह साहब के असम्बली में मैं कई टाइम लगा रहा, क्योंकि हमारे बरसात होती है, पूरा सैलाब होता है, तो केएमसी के थ्रू ये नाला शुरू हुआ, मगर नाले की रिपेयरिंग का था। तो मैं बार बार नासिर शाह से रिक्वेस्ट करके कि नाला ऐसा बनाया जाए, बंद कर दिया जाए और नाला अच्छा बने ताकि जान छूट जाए। तो अब नाले की डिज़ाइन थोड़ी सी चेंज हो गई है और इंशाल्लाह काम होने 6 महीने का काम है। इसमें ये रोड भी है, दोनों रोड भी है और नाला भी है। और इसी तरह तकी प्लाजा में भी ये इसी ठेकेदार का काम तकी प्लाजा में। एमकेएम पाकिस्तान जो कर सकती है मैं कर सकता हूँ, वो कोशिश। बरसात की आमद है अभी तक। अब इसके आगे नाले पे जाएंगे तो चलो, ये तो नाला साफ़ है, ये तोड़ फोड़ एक बरसाती नाला है। आगे जाएंगे नाले पे अभी तक केएमसी ने, टाउन ने कोई भी गार्बेज नहीं उठाया है। और बरसात के अंदर आप देखेंगे अगर अभी उस पे गार्बेज नहीं उठाया गया, उसको साफ नहीं किया गया, तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? सर पे खड़ा हुआ है मानसून। मतलब देखिए, हम किसी भी इलाके से मुंतखब होने वाले नुमाइंदे जो होते हैं ना, ढारस हमारी ये होती है कि वो इस हवाले से जो है ना, वो मतलब उखाड़ पुछाड़ कर देंगे। अगर उनका डोमेन फर्ज करेंगे वो नहीं भी है, तो भी वो अपने असर रसूख का इस्तेमाल करेंगे, और ऐसा होता है। और कुछ नहीं तो असम्बली में जाके इस हवाले से बात करेंगे। आपकी अक्सर बेशतर हम असम्बली में तकरीर सुन भी रहे होते हैं। अभी मैं अगर आपसे ये पूछूं कि अब दिन ही कितने रह गए, अगर नाला साफ होते होते भी वक्त तो लगेगा ना, आपको लग रहा है कोई आसार देख कर के ये मानसून से पहले नाला साफ हो जाएगा? देखिए, इनको पता है कि जून जुलाई अगस्त में बारिशें होती है, जुलाई में अगस्त में होती है। ये कोई एकदम थोड़ी है ये बारिश, ये हमेशा पता है। ये तमाम नाले उसूलन तो 2 महीने पहले होने चाहिए। टाउन का नाला साफ़ करना, केएमसी की जो जुडिशल में आती है, वो जुडिक्शन में आती है, वहाँ पे नाला। अब देखिए, नाले का गप ऐसा है कि निकालने के बाद रखते हैं, वो सूखता है तो डिलीवर होता है, वो मसलन की मशीन आती है और वो लोड करके उसको भेजते हैं। अब ये बताएं कि वो निकालेंगे, अभी ये बाहर पूरा बह रहा होगा, 4-6 दिन का धूप है, सूखेगा फिर उड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर फंड तो बहुत आसानी से बना लेंगे, पैसा बन जाए। ये सारा काम करप्शन का काम है। इस वक्त जो बजट मंजूर हुआ था इस कब्रिस्तान का, वो जो आपकी वीडियो वायरल हुई थी, यानी कि सखी हसन कब्रिस्तान की इस तज़ीन तो क्या मतलब, यानी कि उसको रिपेयर करने का तकरीबन कितना फंड जो था वो उसका इजरा हुआ था? और ये जो अभी मुझे जो तकरीबन ऊँट के मुंह में जीरा नज़र आ रहा है, ये तकरीबन कितना, तकरीबन आपको लगता है कि गोल हुए हैं? तकरीबन फंड के कितने पैसे? कम से कम मुझे लग रहा है कि 20, मुझे तो इसका सही फिगर नहीं, मैं जो अंदाज़ा है, क्योंकि लाइटें भी लग रही हैं, इसके 2.5 फीट का फुटपाथ भी बन रहा है, वो मेन गेट भी लग रहे हैं। कम से कम तकरीबन 10 से 20 करोड़ का तो काम होगा, क्योंकि ये बिल्कुल जाके वो 14 के खालिद बिन वलीद के मज़ार से आगे तक जो बोरियों का उस तक ये लाने की, सब जगह पिलर झड़ गए, 6-7 में पिलर झड़ गए, दीवार में प्लास्टर नहीं है। तो मैंने मुर्तज़ा साहब को भेजा वीडियो बना के, देखिए मैं एमपी हूँ जो काम करता, मैंने असेंबली में भी आवाज़ उठाई, नाले की भी आवाज़ उठाई, मगर कोई पुरसाना नहीं। मैं ये भी बात करना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जो से, हर टाउन के अंदर सुई गैस का काम हुए तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया, 1 साल हो गया कंप्लीट हुए हुए।
अभी तक 2.5 अरब रुपए जो टाउन नाजमीन के मिले वो भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। फिर यूसी को 13 लाख रुपए मिले, उसमें भी करप्शन हो रही है। मैंने असेंबली में भी आवाज़ उठा, भाई इसका कोई जस्टिफिकेशन हो, कोई FIA हो, एंटी करप्शन पूछे ना कि भाई पैसे जा कहाँ रहे हैं, ये अवाम का टैक्स का पैसा है। नॉर्थ आज़ाबा आप मोहम्मद शाह कब्रिस्तान मेरे इलाके में आता है, 7D 11C या जो भी चले जाएँ सब जगह रोड उधड़े हुए हैं। पेवनकारी आपने देखा, मुख्तलिफ रोडों पर पेवनकारी वो भी ऐसे है कि आटे में नमक के बराबर है। कितना उसका मसद है कि मसद डामर लग रहा है, कितना उसके अंदर है, कितनी थिकनेस है, कुछ नहीं पता है, सब करप्शन। और मैं तो वज़ीर आज़म से भी इल्तिजा करता हूँ, चीफ आर्मी स्टाफ से कहा है कि ईरान और अमेरिका जंग जो रुकवाई है बड़ा अहम किरदार है, बड़ी पजराई है। तो चीफ आर्मी स्टाफ वज़ीर आज़म साहब एक नज़र कराची पे अगर आप डालेंगे, खुदा की कसम सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला डिस्ट्रिक्ट सेंटर तबाह बर्बाद हो गया है। कौन देखेगा, करप्शन इतने उरूज पे है। तो मैं क्या बताऊं, हम तो असेंबली में आवाज़ उठा सकते हैं, हमारे पास बजट नहीं आता, लोगों को ये नहीं पता। अच्छा, लोग ये कहते हैं जमाल में पानी के भी लड़ रहा हूँ, मैं क्या इलेक्ट्रिक के लिए भी लड़ रहा हूँ, मगर लोग समझते नहीं हैं। जमाल साहब, आपने कहा कि हमने तो उसमें जो है अपना पानी का एजेंडा रखा। माजरत के साथ जो हमारे पास हमारा मुसलसल जो है वो जाहिर है कि हमारी पूरी फीड चल रही होती है कौमी सूबाई असम्बली से, सिंध असम्बली से, इस वक्त सेशन हो रहा होता है। मैंने तो जब भी देखा है ना, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मत्थे आप लोग लगे होते हैं, वो आपके मत्थे लगे होते हैं, वो अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे होते हैं और सियासी बात कर रहे होते हैं, जबकि वो सियासी जगह नहीं है। वहाँ पर मसाइल को हाईलाइट करने के लिए और उसकी किस तरीके से उसको हल किया जाना चाहिए, उसके लिए सब मिल के बैठते हैं वहाँ पे। सेशन इसी वजह से होते हैं कि उसको, और आप लोग जो हैं वो मुसलसल जो है वो अपनी पार्टी का दिफा कर रहे होते हैं और उनके ऊपर मलबा डाल रहे होते हैं। अवामी मसाइल कहाँ गए भाई? मैं बजट की तकरीर सुन रही थी, सिवाय अब्दुल बासित के किसी ने टू द पॉइंट वहाँ पे बात नहीं की बजट के ऊपर। बाकी जितने भी थे ना वो सियासी गुफ्तगू कर रहे थे। तो सियासी गुफ्तगू के लिए तो आप लोगों के जलसे जुलूस होते हैं ना। असल में मसला है, जो अब्दुल बासित की बात की, बड़ा अच्छा टैलेंटेड बंदा है, उसने बात की, आदिल अस्करी और भी बहुत लोगों ने, अली खुर्शीदी ने आईना सारा दिखाया क्या क्या हो रहा है, पब्लिक कमीशन में क्या हो रहा है। बात ये है कि वहाँ से चीज़ें ऐसी आई हैं, उन्होंने हमें ऐसी जगह बता दिया, हमारे माजे की चीज़ें खोली, बड़े साहब की चीज़ें खोली, तो उसमें जवाब देना हमारा बनता था। अब 10 मिनट की तकरीर में मैं कितनी तकरीर करूँगा? उन्होंने उलझा दिया है कि उन्होंने कभी लूला काना लंगड़ा की बातें करें, तो हमें उसका भी जवाब आवाम को देना ना। हमने अपने पानी पे बात, इसी चक्कर में अवामी मसाइल निकल गए भाई। अवामी मसाइल जिस तरह MQM के MNA MPA, जिस तरह मैं अपनी बात कर, जिस तरह मैं घूमता जो चीज़ें करता हूँ, आप उठा के सारी फेसबुक देख लें, मेरी एक्टिविटीज़ देख लें, मैं कोशिश करता हूँ, जबकि इख्तियारात नहीं है तमाम चीज़ें। बल्दियाती इलाके सॉलिड वेस्ट का सूरत हाल आपके सामने। सॉलिड वेस्ट का ये था कि मकानों से डोर टू डोर गार्बेज मिलेंगे, रोडों पे झाड़ू, कचरा तो उठ रहा है मगर झाड़ू कहीं नहीं दिल रही है। तो ये सबकी जिम्मेदारी है। जमात इस्लामी ने क्या था, हर मसले का हल जमात इस्लामी है ना, कहाँ गई जमात इस्लामी के? उनके साथ पेशअप हो गया पीयूष पार्टी के साथ। क्या और आप जहाँ चले जाए कराची के अंदर जगह जगह ठेले पथारे, ये करोड़ों रुपए का बिजनेस। आप 4K चुरंगी पे, पावर हाउस चुरंगी से 4K चुरंगी से जाए, करोड़ों का बिजनेस है, नालों के पास करोड़ों का बिजनेस है। ये कौन पैसा लेके जा रहा है? मैं तो नहीं लेके जा रहा ना। ये डिपार्टमेंट, KMC की डिपार्टमेंट है, लैंड डिपार्टमेंट है, टाउन नाजिम है, इन्होंने तो अच्छा करने की कसम खाई थी। खुदा की कसम मैं खुश था कि जमात इस्लामी अगर आ भी गई है तो कम से काम करेगी। ये तो पीयूष पार्टी से भी मसद ख़त्म पार्टी है, कुछ भी नहीं है। इनके आपस में भी चपकली से, इनके टाउन नाजिम VC चेयरमैन के सब मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरा इलाका देख लें ना, रेवेन्यू देने वाला, नॉर्थ आज़ाबाद में चले गए, नॉर्थ कराची में चले जाएँ, मोहम्मद शाह कब्रिस्तान चले जाए, मैं पीछे रोड पे चले जाएं जो नागन तक जा रहा है, पूरे रोड का मैं कौन किसी जगह बताऊं, सब जीरो पे खड़ा हुआ है। तो भाई इनके पास है, मेयर इनके पास है, हुकूमत इनके पास है, फंड इनके पास है, और क्या करें हम? आवाम से बात कर लेते हैं। अस्सलाम